सिक्स्थ बच्चों करना है अपने, मेडिसिन कैप्सूल है ना वो वाला, मेडिसिन कैप्सूल वाला ये ना, ये मेडिसिन कैप्सूल है बच्चों। आप खुद देखो कैसी शेप के अंदर है, कंबाइंड शेप है ये, ओनली सिलेंडर नहीं है, कंबाइंड शेप। बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन है और बोथ एंड आर हेमिस्फेयर, इसके दोनों किनारे कैसे अर्धगोले हैं, हेमिस्फेयर। ठीक है, समझो गेम को। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आपस में कोई बात नहीं करनी, क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ बार बार पढ़ते रहा करो। इतने इंटेलिजेंट नहीं एक बारी में समझ आ जाए। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच अदर इट्स एंड। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ठीक है, ये पूरा 14 mm का है बच्चों, पूरा 14 मिलीमीटर, 14 mm। ठीक है, और इसका डायमीटर दिया है बच्चों, पूरा व्यास दिया है, ये 5 mm का है, 5 mm। ठीक है, मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया फाइंड करना है, सिंपल सा है, आप ही बता दोगे। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ऑफ कैप्सूल। बीच में पहले सरफेस एरिया समझो क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब है इसको अपने कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा। ठीक है, इसको पूरा टच कर सकते हैं, कैप्सूल को पूरा टच कर सकते हो ना आप आराम से। तो ये बीच वाला जो है ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है। इधर देखना, इधर इधर बाद में निकालना। बीच वाला क्या है, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। इसका फॉर्मूला लिखवाया है 2πRh। क्या लिखवाया, अभी बताया है, 2πRh। ठीक है, ये तो 2πRh होगी। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। ये हेमिस्फेयर है, आधा गोला है। क्या है, आधा गोला है, आधा गोला, आधा गोला है, आधा गोला, और ये आधा गोला, दोनों मिलके क्या बन गए, एक पूरा स्फेयर बन गया। या तो पूरे स्फेयर का 4πr² लिख दो। ठीक है, या दो बार क्या लिख दो, 2πr² प्लस 2πr², एक ही बात है। व्हाट डू यू प्रीफर बिटवीन 2πr² एंड प्लस 2πr² और 4πr²? क्या लिखना चाहोगे, 2πr² प्लस 2πr² लिखना चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे के दिमाग है ये वाला और ये वाला दोनों ऐड कर लिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप क्या कर दो, इनको 4πr² लिखो। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने नेक्स्ट पार्ट में इसको 4πr² क्यों लिखा, और या मैंने यहीं पे इसकी कैलकुलेशन क्यों नहीं की, आर और एच पुट करके, बताओ। नहीं बच्चे, अगर यहाँ पर अगर अपने आर पुट करते तो अपने को सेम कैलकुलेशन 2 बार करनी पड़ती, सेम कैलकुलेशन 2 बार करनी पड़ती। अब देखो एक ही बार करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। 2πr², 2πr², 4πr² क्यों होते हैं बताओ, सामने देख ले, सामने क्यों, ये कैसी टर्म्स है, दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का मतलब होता है कि ये भी r² वाली है, ये भी r² वाली है। ठीक है, ये क्या इसमें जुड़ सकती है क्या, क्योंकि ये अनलाइक है। बचपन में सिखाया था, शीट में बताया था, ये r इंटू एच वाली टर्म है। ठीक है, और ये सिर्फ r² वाली है। इन बातों को पकड़ लो, तुमको पता ही है और किसी को नहीं पता। अब आपको वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, ये इतना 5 mm है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, सिर्फ 2.5 हो जाएगी। ठीक है, ये 2.5 है, तो ये कितना है, 2.5। ये कितना है, ये 2.5, ये 2.5। अपने को सिलेंडर की सिर्फ हाइट चाहिए, और हाइट ये वाली है बच्चों। किसी वहम में मत रह जाना कि ये वाली पूरी हाइट है। तो हाइट कितनी होगी, पूरी 14 थी, 14 में से 2.5 और 2.5 2 बार चले गए, यानी 5 चला गया। ये हम समझ आई। ये जो बीच में सिलेंड्रिकल है ना, जितना सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट या ऊंचाई कितनी है, 9 mm है, 9 मिलीमीटर। मिलीमीटर कितना होता है, क्या होता है मिलीमीटर बता। सेंटीमीटर पता है तुमको, स्केल के अंदर सेंटीमीटर देखा है, इतना सा होता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, समझे क्या बात को। 1 सेंटीमीटर ना, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1
ये पांचवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां। ये जो पॉइंट एक आप जिसको बोलते हो ना, जितना पॉइंट एक डिस्टेंस हो जाती है 0.1, यही क्या है, इसी को क्या बोलते हैं अपने 1 मिलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मिलीमीटर। समझे गेम को? सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो होता है, 10th पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसे वैल्यू पुट करो, 2 एज इट इज 22/7। रेडियस कितनी है बच्चों? 2.5। हाइट 9, और फिर 4, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। और रेडियस कितनी है? 2.5 इंटू 2.5। कैलकुलेशन वैसे आपको करनी चाहिए, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने इतना लिख दिया है, अब बाकी कैलकुलेशन आप करोगे। चलो नोट करो और कैलकुलेशन करो। कौन सी? पाई की वैल्यू होती है ना 3.14। क्या? ये मेरे दिमाग है, मुझे ये पता चला कि रेडियस और हाइट, देख दोनों, रेडियस और हाइट दोनों ही 7 के टेबल की नहीं है, दोनों ही 7 के टेबल की नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है रेडियस क्या है, 2.5 है। अगर मैं इसको 3.14 रखूँ तो पॉइंट उठा के अपॉन में 100 आएगा, वो इस 25 से कटेगा। समझ रही है ना बात को? इतना दिमाग चलाना है, करो नोट। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन जल्दी। फोर इधर है, ये कैलकुलेशन अलग है, वो अलग है, दोनों को ऐड कर दोगे फिर। 1 मिनट है आपके पास, अभी चेक करता हूँ। जितना फॉर्मूला बड़ा लिखोगे अपनी नोटबुक में, तुमको उतना फ़ायदा होगा। जितनी जगह रखोगे खुद की कैलकुलेशन के लिए, उतना फ़ायदा होगा। जैसे आपने है ना थोड़ी सी कटिंग करके थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना चाहिए था, आपने सारी कैलकुलेशन एक में ही कर दी। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कि आप एक में ही कर देते होगे सारी। करे 5 की टेबल से कितने पे कटा है? 25। तूने किसकी टेबल से किसको काटा है? 25। रुक जा, तूने क्या किया पहले ये बता। 5 की टेबल की किसको? 5 की टेबल से पॉइंट तो उड़ा के नीचे 10 आ गया था ना। देखते ऐड कर लो इनको। हाँ चल, बताना नहीं। आपको क्या करना है, एक दूसरे की नोटबुक में नहीं देखना, आप अपनी अपनी कैलकुलेशन करो, फिर टोटल कैलकुलेशन होने के बाद लास्ट में मैच करो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। किसी की नोटबुक आपको कोई हेल्प नहीं करेगी। चलो देखो, सबसे पहले आप ये कर सकते हो, इस 25 से ये 104 पे कैंसिल कर सकते हो, 2 से ये 4 2 पे, 2 से बच्चों ये 314 157 पे, ठीक है। अब 157 9 जा 1413, अपॉन में 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इधर वाली कैलकुलेशन 25 से ये 4 पे, 4 से ये 4 कट गया। अब क्या करते हैं, 5 की टेबल से ये 5 पे, ये बच्चों 2 पे, 2 की टेबल से ये 157 पे, ठीक है। 157 इंटू 5 कितना किया है? 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इन दोनों को ऐड कर देंगे, बिल्कुल आसान है। 3 और 5 8 होते ही है। 1 4 1 के ये 1 और ये 8, ये 9, ये 4 + 7 11, एक और एक 2, 219.8 मिलीमीटर स्क्वायर। चेक कर ले। आंसर मैच कर पहले।
हाँ 220 वो अप्रोक्स है ना, सही है अपना। हाँ 2 का 9.8 है ना, APPX लिख दे इसके आगे। हाँ 222/7 रख ली होगी, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है बच्चों, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ठीक है, समझ आई शेप क्या कह रहा है। एक टेंट बनाना है बच्चों, ये बच्चों ये टेंट है, हाँ तंबू है एक तरीके से, ठीक। ध्यान से क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। वो कह रहा है एक टेंट बनाओ जो कैसा है, बेलनाकार है, जिसके सिर पर क्या है, शंकु है, कोण है, ठीक है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। देखो पहले उसने हाइट शब्द लिखा है, तो पहले जो डिजिट आ रही है वो हाइट है बच्चों, और सिर्फ बेलनाकार भाग की, यानी कि सिलेंड्रिकल पोर्शन की 2.1 मीटर। फिर बच्चों वो रेडियस बोल रहा है, सॉरी डायमीटर बोल रहा है, डायमीटर पूरा 4 है, पूरा 4 मीटर है डायमीटर, तो रेडियस कितनी हुई, 2 ही बोल दे, 2 मीटर, ठीक है क्या। इसके बाद वो क्या कह रहा है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। अब स्लैंट हाइट बच्चों इसी की होगी, और किसी की तो होने से नहीं, तिरछी ऊंचाई इस कोण वाले शंकु वाले भाग की होगी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। वो कह रही है टेंट बनाना है, इसका पूरा एरिया निकालो और उसका फिर खर्चा निकालो, किस रेट के हिसाब से, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो जो भी आएगा उसको 500 से गुना कर देंगे अपने, ठीक है। आप बताओ इसका सरफेस एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, या आप ये कह सकते हो टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ अब ध्यान से सुनो, पहले तो ऊपर वाले का होगा, ऊपर वाला कौन है, कौन है, कौन का क्या होता है, पाई आर एल होता है, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, याद तुमको करना है। ये फिर 2 पाई आर एच, नीचे ढक्कन लगा है क्या, कहीं पे लिखा है ढक्कन लगा है, नहीं लिखा, ठीक है। तो 2 पाई आर एच होगा सिर्फ। अगर थोड़ी सी भी हिंट मिलती ढक्कन लगेगी तो अपने प्लस में पाई आर स्क्वायर और कर देते, इसे वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू, रेडियस कितनी है, 2 है, एल है बच्चों 2.8, तो 2.8 28 जैसी फीलिंग दे रहा है, वो 7 से कट जाएगा, 7 4 जा, काटो मत 10 को, क्यों नहीं काटना, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 जा 8, 22 8 जा 176, 10 से भाग दे। इधर वाली कैलकुलेशन का निपटारा हो गया। मैं जैसे कर रहा हूँ ना, मेरे को कॉपी किया करो, फॉलो भी किया करो, कॉपी किया करो, ठीक है, ऐसे कर लिया करो। पहले इधर वाला, अब निशान देखो प्लस, तुम्हारा निशान देखो प्लस, अगर बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, बड़े बनोगे तुम, छोटा है तो बड़ा कर लो अभी उसको। 2 × 22/7, रेडियस कितनी है, हाइट कितनी है, कितना चालाक है वो, रेडियस इसकी हाइट भी क्या दी है, 7 के टेबल की वाली डिजिट दे दी, 7 3 जा मल्टीप्लाई कर, 22 4 जा 88 3 जा, ठीक है, जोड़ ले 17 और 26 44 बन गया, ये हो गया बच्चों 43, और वो 0.6 और 0.4 मिलके 1 बन गया, 60 पैसे 40 पैसे 100 पैसे, ठीक है। जोड़ तो कर ही लोगे, मैं क्यों बता रहा हूँ तुमको, ये 44 फाइन, लास्ट में मल्टीप्लाई करो किससे, 500, कॉस्ट 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कितने मीटर स्क्वायर है, 44 है, तो 44 × 5 220, 22,000 रुपये, 22,000 रुपये का टेंट है बच्चों।
फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिस a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total TSA of remaining solid is the nearest centimeter square. क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझो। वो कह रहा है एक बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है। मेन गेम बच्चों सिर्फ यही रहेगा कि आपको डायग्राम आता है या नहीं आता इसका, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ शब्दों को ध्यान से सुनिए, समझिए। वो कह रहा है इसके अंदर से एक कॉनिकल कैविटी काट के बाहर निकाली, इसका मतलब इसके अंदर से कोन जैसी शेप काटी और उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। दिस मीन्स लाइक दैट, ये शेप बनी है बच्चों। और ये काट के जब बाहर फेंकी है तो दिमाग लगा लो, काट के जब बाहर फेंक दी तो अंदर इसके टच करने के लिए जगह बन गई। समझ रहे हो बात को। अब अपने को इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन शब्दों से। शब्द को नहीं पकड़ना, कंसेप्ट को पकड़ो, ठीक है। उसने ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट और रेडियस बताई होगी बच्चों, बताइए क्या। 24 नहीं 2.4, 2.4 हाइट है बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर। और बच्चों इसका डायामीटर, डी बच्चों 1.4 है तो आर हो जाएगा 1.4 बटे में 2। लिखने को मैं 0.7 भी लिख सकता हूँ, ना। इसका सरफेस एरिया देखो क्या होगा। पहले तो बाहर टच कर सकते हो, कर सकते हैं ना टच, इसके बाहर टच हो सकता है ना। बाहर वाला क्या होता है 50 बार बता दिया, 51वीं बार बता रहा हूँ। यहाँ पे टच कर सकते हो, कर सकते हो ना। पाई आर स्क्वायर प्लस, क्या इसके अंदर टच कर सकते हो, वेयर वी कैन टच। लेकिन अंदर जो टच कर रहे हैं ना वो क्या है क्या, शेप क्या है, कोन है, कौन है, कोन। तो कोन का सी एस से बन रहा है अंदर, अगर तुमको नहीं पता चल रहा तो पाई आर एल। समझे, इतना गेम समझ आया नहीं आया। सिर्फ बाहर वाला 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर, फिर अंदर वाला पाई आर एल। क्या आपको एल दिया, एल फाइंड करना पड़ेगा। दिया तो नहीं, तो देख ले, नहीं दिया। एल फाइंड करेंगे, देख ले एल कैसे फाइंड करना है। किधर फाइंड करूं, यहाँ कर देता हूँ, तुम यहाँ लिख लेना, ठीक है। एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल आर कितना है बच्चों, आर। इस कोन का भी आर उतना ही है जितना सिलेंडर का आर है, 0.7 है। वही नहीं, दिमाग एकदम ध्यान से। एच है बच्चे कितना, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी हाइट है, 2.4, 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखो। 0.7 का स्क्वायर 0.49, 7 का 49 होता है, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट छोड़ के लगाया, लेकिन स्क्वायर है तो 2 डिजिट छोड़ के लग जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576, 576, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, ठीक है। 576 प्लस 49 होता है बच्चों 625, 625, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया, ठीक है। हाँ जी सही कह रहे हो आप। स्क्वायर हट के फिर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा 6.25 पे। 625 500 बार बताया, 501वीं बार बता रहा हूँ, 25 का होता है। लेकिन पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के लगाए तो रूट से बाहर आएगा, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा। और आपको बधाई हो, आपकी स्लैंट हाइट आ गई। आपकी मीन्स इसकी कोन की स्लैंट हाइट कितनी आ गई बच्चों, एल इक्वल 2.5 आ गई। गेम देख लो, एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आपसे कोई बड़ा क्वेश्चन, मैं पहले भी 500 बार बता चुका हूँ, 501वीं बार बता रहा हूँ कि अगर बड़ा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आप कभी भी ऐसे मत सोचना कि उसको 1 मिनट में कर दूं या एक ही बारी में सारा का सारा रिवाइज कर लूं। नहीं, सबसे पहले बस इतना ही पार्ट याद रखो कि इसकी स्लैंट हाइट कैसे आएगी। बस इतना क्वेश्चन है आपके लिए, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। इतना करने के बाद 1 मिनट रुको, एक लंबी सी सांस लो और फिर कहो कि हाँ अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं।
छाप मत साथ में, रुक जा, यही है अपने, कहीं फ्रांस नहीं जा रहे। फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझो कि हाँ भाई ये 2πr, घर पे भी ऐसे ही करना है। घर पे जब रिवीजन करते हैं ना तो इस उस वक्त भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा ये तो हो गया 2πr, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ ना सेम यही एक्टिंग हुई है उसके साथ, तब जाके बच्चों चीज़ें याद रहेगी। कहीं आप सोच रहे हो ऐसे करके बैठ जाए ऐसे गुन्ने से बढ़ के और वो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा। जब तक किताबें आपसे बात नहीं करेगी, आप किताबों से बात नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें आएगी नहीं। समझ रहे हो ना? मेन गेम क्या है, क्वेश्चन समझ कब आएगा, जब क्वेश्चन आपसे बात करेगा, बोलेगा। किताबें बात करती है क्या? करती है, करती है बच्चों। ऐसे ही अखबार बात नहीं करता तो लोग अखबार ऐसे ही पढ़ते, किताबें बात नहीं करती तो लोग ऐसे ही पढ़ते। कंसेप्ट वाइज समझो। हाँ आजा, पहले ये वाली कैलकुलेशन करेंगे, फिर ये वाली, फिर ये वाली। पहले ये 2 की वैल्यू क्या रखूँ, 22/7। आर कितना है बच्चों? 0.7। हाइट कितनी है? सिलेंड्रिकल पोर्शन चल रहा है अभी 2.4 प्लस ये वाली कैलकुलेशन कर रहा हूँ। पॉइंट उड़ा दिया, अपॉन में 10, 7 से 7 कट गया, पॉइंट उड़ा दिया, अपॉन में 10। कोई फ़ायदा होगा 2 से इसको काटने में? 5 पे नहीं होगा। 2 से मैं इसको 5 पे काट तो दूंगा, लेकिन फिर उसके 5 से किसको काटूंगा? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कैलकुलेशन 22 2 जा 44, 44 को 24 से करेंगे, 44 4 जा 176, 6 लग गया, 17 कैरी, 44 2 जा 88, 88 और 17 ऐड कर 105, 105। पहले 10 ऐड कर दिए, फिर 8 ऐड कर दिए, सही किया गया? 88 8 7, ठीक है। पॉइंट 1 और 2, 2 डिजिट छोड़ के, ठीक है, प्लस πr²। पाई आर कितनी है? 0.7, पॉइंट 10 10 7 7। कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। 22 7 या 154, रट्टा मारा हुआ है। 22 7 154, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, ये रह गया। पाई आर एल कितना है? 2.5, पॉइंट 10 10 7 7। 5 की टेबल से अगर इनको काटूँ तो फ़ायदा होगा? होगा। ये 5 की टेबल से 5 पे, ये 5 की टेबल से 2 से, 2 से ये 11 से, 11 5 जा 55 को 10 से डिवाइड किया 5.5। यहाँ पे पॉइंट छोड़ के 2 डिजिट है, पॉइंट छोड़ के 2 डिजिट है, पॉइंट छोड़ के 1 डिजिट है, 2 बना लो, जोड़ो 6 4 10 और 0 0, 1 बच गया। 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 1 रह गया। 1 को 0 को दे दिया 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, फिर 1 ही रह गया। 17.60 क्या है? सेंटीमीटर है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चाहिए उसे? आगे कुछ करना है? यही है डायग्राम। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी रेडियस है 3.5, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। रेडियस है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर है क्या? सेंटीमीटर, ओके। हाइट ऑफ द सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर, एच है 10 सेंटीमीटर। आपको इसका टीएसए बताना है, टीएसए ऑफ शेप बताओ। उसने कहा कि एक सिलेंड्रिकल पोर्शन था, सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड भरा हुआ, समझ लो घी का भरा हुआ था या फुल मिट्टी का भरा हुआ था, ठीक है। फिर एक कटोरी तो ऊपर से निकाल लिया, एक कटोरी उसके नीचे से निकाल लिया और ऐसी शेप बन गई। ऐसे करके ऐसे कर लिया यार। अब ये तो यही लॉजिकल बातें बाद में कर लेंगे, लॉजिकल चलो एक बार, ठीक है। कि वो सॉलिड बोल रहा हूँ ना, सॉलिड का मतलब है कि उसमें से कुछ बाहर नहीं गिर पा रहा, दैट्स कॉल्ड सॉलिड, ठीक है। तो टीएसए इसका क्या रहेगा? यहाँ पे टच कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो क्या बना? 2πRH। और कहाँ टच हो सकता है? ये यहाँ पे अंदर टच हो सकता है ना। ये क्या है, कितना आएगा? फॉर्मूला बताओ मुझे, तो मुझे फॉर्मूले से मतलब है।
एच कहाँ से आ गया बच्चे, ये तो हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर क्या आएगा, 2 और 3 दो सुन रहे हैं मेरे को, देखो बच्चों 2 पाई r² आएगा। इसके ऊपर ढक बचेगा क्या जब ये कटोरी निकल जाएगी। अब जो मैंने कंसेप्ट बताया तब तू नीचे देखने लग गया। इसके अंदर से जब वो कटोरी निकाल ली तो बच्चे सिर्फ अंदर वाली जगह टच कर पाएगा। अब फिर नीचे देख रहे, इसके अंदर यही टच कर पाएंगे, ऊपर तो है ही नहीं। अब इसके ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं। 3 पाई r² कब होता है, जब बच्चों ये देख, ये 2 पाई r² होगा, ये है 3 पाई r²। तीसरा ये है क्या, यहाँ पे है क्या, नहीं है ना। समझो गेम को, समझो। ये 2 पाई r² और नीचे भी 2 पाई r²। कितना बन गया, 4 पाई r²। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बच्चों 3.5, हाइट कितनी है 10, पॉइंट उड़ा दे, अपोन में 10 कट गया, 7 5 जा 220। ये 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर है 3.5, 3.5 पॉइंट उड़ा दे 10 10, 7 5 जा 5, 2 जा 2, 2 जा क्या रह गया 2, 5 जा 5, 7 जा 22, 7 जा 154, 2 3 5 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर ले, कुछ नहीं है।